हुण मैं बेनती करांगा प्रिंसीपल नरिंदरपाल सिंह जी वो आप जी दे नाल 2-4 मिनट लई विचारां साझियां करनगे। प्रिंसीपल नरिंदरपाल सिंह जी। परम सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारे तनता योग हो, बधाई दे पात्र हो कि आपने 12वां सैशन पूरा करके ते जी आया आखदा हाँ जिन्होंने 13वें सैशन विच दाखला लिया। बाणी विच आउंदा है, मन राम कसवट्टी लाया कंचन सोवेना। कसवट्टी तो भाव होंदा है जिस ते रगड़ के सोने की परख की जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना कु सोना है तो किन्ना कु खोट है। कसवट्टी नूं जेकर अज की भाषा विच कहा जाए तो एक क्राइटेरिया है, एक स्टैंडर्ड है जिसनूं देख रख के परखिया जाता है। पर बाणी विच जिहड़ी कसवट्टी है ना, वो राम नूं कहा, मन राम कसवट्टी लाया। हुणे आप जी ने इनाम प्राप्त किए ने जिन्होंने 12वें सैशन दे विच चंगे नंबर ले, भाव जिहड़े जिहड़े लोग अपीयर होए उन्हां दे विच टॉप दे 11 कंसोलेशन ते 2 फर्स्ट सैकेंड थर्ड प्राइज़ आए। जदों सानू कोई इनाम मिलता है तो उहदे 2 तरह के भाव साडे हिरदे विच आउंदे ने। पहली गल एक खुशी का भाव आता है कि हाँ मैं दूजियां नालों चंगा हाँ ते मैनू इन्ना कुछ आउंदा है। ठीक है, आउंदा है, इस विच कोई शक नहीं है। पर एक भाव ये भी जागृत हुंदा है कि जड़ा टेस्ट लिया गया सी उहदे विच बहुत कुछ सी जड़ा मैनू नहीं सी आंदा। क्योंकि 100% पेपर तो शायद कोई भी नहीं कर सकता। 100 विचों 100 शायद किसी दे आंदे भी नहीं हैं। जेकर किसी दे 96% भी आए तो यदा मतलब 4% नंबर उस दिन नहीं आए। उन्होंने 4 सवाल अजे साझा 4 नंबर का पेपर अजिहा सी जड़ा उसने मिथे गई कसवट्टी के अनुसार नहीं किया। तो मन दे विच एक भाव ये भी जागृत होंदा है कि मैं जड़ा नहीं किया उहदे जानन दी इच्छा मन दे विच जागृत हुंदी है। पर जदों एक खुशी है ना कि मैं कुछ किया है तो जिवें जड़ा एंड प्रोडक्ट है वो फर्दर प्रोडक्शन नूं रोकदा भी है, वो होर कुछ सीखण नूं रोकदा भी है। पर एक गल वेखिए कि जड़ा क्राइटेरिया होंदा है, जड़ा स्टैंडर्ड होंदा है, मनुख दा बनाया होया है। यह किसी टीचर ने पेपर बनाया होएगा, किसी होर ने चेक किया होएगा। एक रिलेटिव गल है, सापेक्षिक गल है। किसी नाल असी उसनूं मापिया, उसनूं बर मेचिया, पर हाले असी राम नाल नहीं मेचिया, उस प्रभु नाल नहीं मेचिया, उस पूर्ण सच दे नाल नहीं मेचिया। उन्होंने कोई मेच भी नहीं सकता, कोई दूजा नहीं मेच सकता, कोई टीचर दुनियावी टीचर नहीं मेच सकता। उन्होंने पूर्ण गुरु ही मेच सकता है। या फिर जड़े साडे अंदर सच का बीज है, जड़ी साडी अपनी ज़मीर है, जड़ा साडे अंदर परमात्मा ने वो जो राम दी अंश है, जे उसनूं पुछिए कि मैनू किन्ना क आउंदा है, बस ये कसवट्टी लाउनी है। जिस दिन ये कसवट्टी लग गई, अपने मन तो पूछना शुरू करता कि बाणी दे अंदर जड़ा सच है, जड़ा सच प्रगटाया है, वो मैं किन्ना कु धारण किया है। बस फिर बंदे दे अंदर निरंतर उत्साह बनता है, वो हरदम सीखण वास्ते तैयार होंदा है। ते जिसनूं गल आखीए मन राम कसवट्टी लाया कंचन सोवेना,
फिर साडा अपना सारा जीवन शुद्ध सोनेमई हो जाता है, जिस दिन असी परमात्मा की कसवट्टी नूं हिरदे विच धारण कर लईए, उस एब्सोल्यूट ट्रुथ दे नाल अपने आप नूं मेचण की कोशिश करिए। साडा जिन्ना भी दुनियावी कारज है वो रिलेटिव ट्रुथ तक ही सीमित है। एब्सोल्यूट ट्रुथ एब्सोल्यूट तो आउंदा है। जिवें गल कही गई सी कि वो जड़ी बाणी है ये धुर की बाणी है, ये गुरु साहब ने अपनी बाणी भी नहीं आखिया। जड़ी ब्रह्म तो आई है, ब्रह्म का ज्ञान उपजाती है, साडे हिरदे दे अंदर उस ब्रह्म दे अंश की पछाण करांदी है, तो फिर सानू लगता है कि साडे अंदर कितना सच है, किन्ना को सानू आउंदा है, किन्ना क ज्ञान प्रगट होया है ते किन्ना हाले अज्ञान है। इस निरंतर दौड़ दे अंदर, इस निरंतर काम दे विच असी रुचित होना है। आप सब जिन्हां ने इस कोर्स दे विच दाखला लिया, आप जी नूं लगेगा कि ये कुछ तुहाडे अंदर है सी, जानन दी भुख सी। इस नूं असी बाहरी ज्ञान दे नाल हासिल तां करदे हां, पर इस नूं पूर्ण रूप विच उजागर करन दे लई जड़ा रस्ता है वो काफ़ी लंबा है। पातशाह कहते हैं घड़िए शब्द सच्ची टकसाल। उस शब्द नूं पछाणीए, उस टकसाल दे विच जड़ा स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन है, जड़ा सब उस दरगाह विच भी परवान होना है, उस नूं घड़न दी गल कीती जावेगी। आप सब दा स्वागत है। जिन्हां जिन्हां ने इनाम हासिल कीते ने उन्हां वो सारे ही वधाई दे पात्र ने, ते जिन्हां ने अटैम्प्ट किया है पर इनाम नहीं मिले, काम तो उन्होंने भी किया, वो भी वधाई दे पात्र ने। हाँ, जे मन राम कसवट्टी लाया, ये पता लग जाए कि होर किन्ना कुछ जानना बाकी है, उस वेले रुचित हो जाइए। सतगुरु मेहर करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। बहुत धन्यवाद प्रिंसीपल निंदरपाल सिंह जी होरां दा। सारे कोर्स दे विच भी ये इस तरह नाल चेयरमैन साहब दे पूरा सहयोग करते हुए कई विषयों के उपर लैक्चर भी देंदे ने। हुण मैं बेनती करांगा डॉक्टर हरबंस सिंह जी चावला, वो आप संगतां दे नाल 2 मिनटां लई अपने विचार साझे करनगे। डॉक्टर हरबंस सिंह जी, एक्स वाइस प्रिंसीपल खालसा कॉलेज, हुण रिटायर होए ने उत्थों। डॉक्टर हरबंस सिंह जी चावला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं केवल 1 मिनट ही तुहाडा लेना चाहुंदा हाँ कि जिहड़ा प्रोग्राम, जिहड़ा शॉर्ट टर्म कोर्स गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे तुसीं ज्वाइन करन जा रहे हो, तुहाडे वास्ते जिंदगी दे वास्ते बहुत लाहेवंद साबित होवेगा। जिन्हां ने एक कोर्स पूरा किया है, उन्हां कोलों एक तरह नाल असीं ये उम्मीद रखते हाँ कि साडे मिशनरी बन के जो सुनेहा तुसीं इत्थे लिया है, सीखिया है, उस सुनेहे नूं तुसीं होरां तक पहुँचाउण दा पूरा यतन करोगे। और नाल ही नाल मैं वधाई देनी चाहुंदा हाँ इस कॉलेज नूं चलाउण वाले सरदार हरिंदरपाल सिंह जी नूं कि जिन्हां दी अनथक मेहनत सदका उन्हां दी इतनी वडियाई है कि उन्होंने पिछले कितने ही सालों तो लगातार इस संस्था नूं चलाई जा रहे हैं और आए साल असी देख रहे हैं कि इसकी गिनती वधदी जा रही है। सगों हुणे प्रिंसीपल मनमोहन सिंह जी गल कर रहे सन कि जिन्नी को नफरी हुन, जिन्ने को सज्जना ने अपना नाम दिता है, हो सकता है सानू ये वास्ते एक हॉल की भी लोड़ पवे कि असी अपने बच्चों नूं, मतलब जिहड़े सीखण आए हैं, असी उन्हां तक अपना सुनेहा पहुँचा सकीए। गुरु मेहर करन, सरदार हरिंदरपाल सिंह जी होरां ते भी महाराज मेहर करन कि जिन्नी लगन दे नाल, मेहनत दे नाल ये काम करी जा रहे हैं, इस तरह काम करते रहन और शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब कोर्स के राही ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का सुनेहा जो है वो लोगों तक पहुँचाते रहन।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਕੋਰਸ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਵੀਰ ਅੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25, 30, 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਡਾਂਟ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਲੈਂਗੁਏਜ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਧੰਨਤਾਯੋਗ ਹਨ, ਔਰ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
कि तुहाडी माँ बोली पंजाबी है, घरां विच पंजाबी बोलो। सो दोए हथ जोड़ सिनिमर बेनती आप सब नूं कि अज तुसी एक मैसेज जो अपने घरां दे विच लैके जाना है, इनू अगों स्प्रैड भी करना है, क्योंकि हर सिख एक चलदा फिरदा गुरुद्वारा है। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफैसर हरविंदर सिंह जी होरां दा, जिन्हां ने सानू एक साडे बहुत जरूरी फर्ज की याद दिलवाई है। इत्थे बाहर आप संगतां जदों जाओगे, इस तरह के स्टिकर प्रिंट किए हुए अलग अलग ये लिखे ने, मैसेज अलग अलग दिते ने पंजाबी बोली बारे, जो पंजाबी अकादमी दिल्ली ते पंजाबी प्रचारनी सभा वालों छपवा के संगतां नूं वंडे जा रहे हैं, लोगों नूं वंडे जा रहे हैं, तां जो असीं अपने इस फर्ज नूं याद करिए, अपने आप अपने बच्चों के नाल घरां दे विच पंजाबी बोलीए। इस पंजाबी प्रचारनी सभा के मुखी सरदार भाई मनिंदरपाल सिंह जी वो भी इत्थे पुजे हुए हैं, उन्होंने भी धन्यवाद है। हुण मैं बेनती करांगा प्रिंसीपल मनमोहन सिंह जी, जिन्हां ने इस गुरमत कॉलेज नूं आरंभ करवाने में अपना पूरा योगदान पाया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जदों ये गुरमत कॉलेज 1995 में आरंभ किया गया सी, प्रिंसीपल मनमोहन सिंह हरां ने बहुत योगदान पाया। तो मैनूं माण है कि जदों असीं 2001-2002 दे विच इस कॉलेज दे विच स्टूडेंट के तौर पर मैं MA की, तो मैं इन्हां कोल पढ़दा भी रहा, मैनूं बड़ा माण है। हुण मैं बेनती करांगा प्रिंसीपल मनोहर सिंह जी, वो केवल 2 मिनट लई आप संगतां दे नाल विचार साझे करनगे। प्रिंसीपल मनमोहन सिंह जी। परम सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं थोड़ी जी तकलीफ हुंदी है जदों फतेह का जवाब तुसी खुल के नहीं दिंदे, इहदे नाल डर भै बड़ा कुछ दूर हुंदा है। इहदा फायदा हुंदा बड़ा अपने शरीर नूं भी आत्मा नूं भी। मैं फिर अर्ज करांगा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इन्हां हुणे क्या है कि ये मनमोहन सिंह मेरा नाम लैके तो इन्हां शुरू कराया, नहीं साड़ी टीम सी। और मैं एक आध मिनट लै लवां तुहाडा। गुरमत मिशनरी कॉलेज की टीम सी 84 दे गलू गारे विच सानू कोई स्टेज नहीं सी मिलती। हर एक सिंह सभा डरदी सी कि शायद इन्हों टाइम दिता तो सरकार का कोई ना कोई आतंक है जोड़ा वो साढ़े ते पै जाएगा। असी सरदार परमजीत सिंह सरना प्रधान बने सन, ये नवे की गल है, थोड़ा गुबार दूर होया तो असी और नाल डॉक्टर जसपाल सिंह सैकटरी सन, असी इन्हां कोल पहुँचे बई दसो असी तो प्रचारक तैयार करने ने, साड़ा ये टीचर है तो दसो किवें सेवा करिए। ये सोच के तो कहन लगे जी तुसी फिर दिल्ली कमेटी की जिहड़ी मोहर लगनी है सर्टिफिकेट नाल, उहदे नालों अच्छी है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी की मोहर लगे सर्टिफिकेट। सानू भी गल अच्छी लगी और साढ़े वीर गए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला गए, उधर गलबात करके उन्होंने एफिलिएशन मिल गई और एक कमेटी दे उद्यम नाल सहयोग नाल अज गुरमत कॉलेज जड़ा है माता सुंदरी गुरुद्वारे के कंपलैक्स ही ये चल रहा है। उदों दी MA रिलीजन, डिप्लोमा इन डिविनिटी, ज्ञानी आदि इन्हां क्लासेस नाल असी शुरू किया। उस तो बाद ये देखो उम्र की गल है, सत्ता की गल है, शरीर कितनी सत्ता है, जिन्नी सेवा आदमी कर सकता है उस तो बाद जरूर वो रिटायरमेंट इस वास्ते आती है। तो अज जिहड़ी गल है वो मैं ये करना चाहना हाँ बई असी सिख जिहड़े हैं वो धन भागे हैं। संसार विच कई कौमां ने और उन्हां दे धर्म ग्रंथ भी ने, मगर अज तक तुसी ये विचारो कि धर्म ग्रंथ किन्ने उन्हां दे पैगंबरां ने, गुरुआं ने, अवतारां ने लिखे।
एक तो ये वडियाई है कि साढ़े गुरु साहब ने आप बाणी लिखी, उचारी और ये संपादना की, और फिर किसी भी धर्म ग्रंथ नूं गुरु पद नहीं मिलिया। वो असी हैं, इस वास्ते मैं धनभागे किया असी सारे ही कि गुरु ग्रंथ साहब गुरु ने, शब्द गुरु है। शब्द नूं समझना, ये जिन्हें कोर्सेज हो रहे हैं उन्होंने कोर्सेज की गल इन्नी है भाई गुरु ग्रंथ साहब नूं जिवें पिछे एक सहज पाठ लहर चली सी, वो सहज पाठ करना, बाणी नूं समझना, बाणी नूं प्यार नाल प्रेम नाल पढ़ना, नितनेम अच्छी सुर नाल करना, उची उची करना, ये सारियां गल्लां ऐसियां ने जिहदे नाल ज्ञान आएगा। और फिर प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तो मेरे मन भया निदाना। पढ़ के वेखण नाल तसल्ली हुंदी है बंदे नूं। एक तो साहित्य है, किन्नियां भाषावां ते बोलियां दा आधार गुरु ग्रंथ साहब विच है। दूसरी गल जिन्ना ज्ञान है, संसारी ज्ञान ले लो, अध्यात्मक ज्ञान ले लो, हर तरह का ज्ञान जिहड़ा वो भी गुरु ग्रंथ साहब तो प्राप्त होंदा है। असी अजान बने बैठे हैं, सच्ची गल है। असी खजाने के मालिक होंदे हुए भी अजान इस वास्ते है कि असी बाणी पढ़ते नहीं, गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ते नहीं। चलो जी गुरुद्वारे गया, मत्था टेकिया, शब्द कीर्तन हो रहा तो कुछ सुनिया, अरदास होई है नहीं होई, खड़े होए नहीं खड़े होए, काम बड़ा बिजी बड़े हैं। टीवी वेखण वास्ते किन्ने किन्ने घंटे असी बर्बाद साढ़े घर हो जाते। तो थोड़ा जिहा समा संभालीए, अपने समय नूं इस पासे लाइए भाई असी बाणी पढ़नी है, बच्चों नूं पढ़ानी है, बच्चों को सुननी है, और फिर बच्चों नूं गुरु ग्रंथ साहब के चरने लाना। अगे तो मैं तो अपने वक्त तो मैंने यही याद है भाई पहले तो ये शर्त होंदी सी कि हर एक बच्चा जिहड़ा पहले गुरुद्वारे जाए, गुरुद्वारे जाने के बाद जी वो जपजी साहब का पाठ करे, फिर गुरु ग्रंथ साहब का चरने लाया जाता सी। तो इस ते साड़ी एक पिरत सी घरां च परिवारां विच जिहड़ी कि इस पिरत नूं टोरदी सी। इहदे विच मैं समझना मेरी भैणां दा, बीबियां दा भी बड़ा हत्थ है। साड़ी जिहड़ी मात बोली पंजाबी है उन्होंने अगर कायम रखना तां भी बीबियां दे, पर यह नहीं कि वीरां दा कोई फर्ज ही नहीं या कोई मतलब ड्यूटी नहीं। असी सारे लग के ते ये करिए घट्टो घट के गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, सहज पाठ एक सफ़ा होवे, तुसी 5 मिनट 10 मिनट ये पाठ करो। मतलब ये करना चाहिए परिवार के सारे मैंबरों को। मैं इन्ना कह के बाकी तो जो कोर्स अटेंड करनगे लाभ होना भाई उन्होंने, और ये मैसेज बाकियों तक भी पहुँचाना है। खिमा करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसीपल मनमोहन सिंह जी का। हुण मैं बेनती करांगा वीर सरदार अमरजीत सिंह जी, वो आप जी दे नाल 2 मिनट लिए विचार साझे करनगे। इस तो उपरंत समाप्ति है। वीर अमरजीत सिंह जी लाजपत नगर तो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु पातशाह दी अपार किरपा दा सदका बड़े लंबे समय तो आप जी हाजरियां भर रहे हो। इस कोर्स बारे मैं बहुता कुछ नहीं कहना चाहता। ये कोर्स केवल तो केवल अटेंड करने नाल ही पता लग सकता है। मैं हिंदुस्तान दे विच काफ़ी थावां ते खास तौर पर क्लासां नाल संबंध रखता हाँ, पर जो कोर्स इत्थे कराया गया है और कराया जा रहा है, हर वारी नवे तो नवे विद्वान आते हैं। बस इन्ना कहना बहुत है, गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए। ये तो जड़ा स्वाद लेगा उसनों पता है। इहो जिहा कोर्स होर किसे थाई सानू नज़र नहीं आया। जिस तरीके नाल थोड़े जे समय दे विच 3 महीनों दे विच
पूरे गुरु ग्रंथ साहब जड़ा पोथी परमेश्वर का थान है उसकी झलक दिखा देनी। गुरबाणी इस जग में चानन, किस तरह चानन है, किस तरह भला हो सकता है, किस तरह विण गुण कीते भगत न होई, गुण कर कामण कंत रिजाया जड़ा परमेश्वर की प्राप्ति का सिद्धांत है। गुणा के राही ही गुण जानन ते गुण कमाण के राही ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वो इस कोर्स के विच समझाया जाता है। गुरु कृपा करे चेयरमैन साहब नूं होर चढ़दियां कलां बख्शे, इस तरह होर वध चढ़ के एक कोर्स चलता रहे। कोई भी क्लास आप जी खुद अटेंड करोगे तो गैर हाजिरी भरोगे, आप जी नूं महसूस होएगा कि किस तरीके नाल पिछली क्लास किहड़ी मिस हुई है। एक तो एक लैक्चर जिहड़ा है बहुत ही कीमती है। वध तो वध हाजिरियां भरनियां, इन्नी को विचार प्रवान करने, भुलां चुकां दी खिमा। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। बहुत बहुत धन्यवाद वीर अमरजीत सिंह जी होरां दा, जिहड़े इस कोर्स के दौरान भी इस तरह के विचारों के नाल स्टूडेंट्स नूं सांझ पाते रहते हैं। उन्होंने नाल केवल 2 सर्टिफिकेट्स जो रह गए ने, बीबी गुरदेश कौर जी तो डॉक्टर उत्तम सिंह जी। मैं बेनती करांगा प्रिंसीपल निंदरपाल सिंह जी, चेयरमैन साहब हरिंदरपाल सिंह जी, इन्हों सर्टिफिकेट्स 2 उस वक्त जल्दी जल्दी विच रह गए, गुस्ताखी है। हुण इन्हों डॉक्टर उत्तम सिंह जी बड़े लंबे समय तो गुरमत कॉलेज के नाल जुड़े ने, और बीबी गुरदेश कौर जी, इन्हों 2 सर्टिफिकेट्स दिते जाने ने। एक सर्टिफिकेट बोले सो निहाल। अज दे इस कोर्स की जो आरंभता हो रही है, होर भी बड़े पतवंते सज्जन इत्थे बैठे ने, पर समय की घाट होने कारण मैं उन्होंने इत्थे समा नहीं दे पावांगा। सरदार जगदीश सिंह जी भाटिया प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सूरिया नगर तो अपनी टीम के नाल पुजे ने, वीर गुरमीत सिंह जी अनारकली तो, वीर गुरविंदर सिंह जी कोहाट एनकलेव तो, होर भी बड़े सज्जन इत्थे पुजे ने। सब का बहुत धन्यवाद। मेरे वीर राजा जी गीता कलोनी तो वो भी इत्थे पुजे हुए ने, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण अखीर ते सरदार हरिंदरपाल सिंह जी चेयरमैन गुरमत कॉलेज आप संगतां दा धन्यवाद करनगे। उस तो उपरंत समाप्ति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिनी हाँ आप जी सारिਆਂ ਦਾ कि आप ਜਿਹੜੇ 12वें सैशन ਵਿੱਚ जिन्हों ने किया है, अगर ड्यूरिंग उस कोर्स दे विच कोई साढ़े कोल गलतियां होण तां असीं उहदियां माफ़ियां चाहते हैं आप जी तो। और एक बार फिर मेरी मन की इच्छा है कि आप ਜਿਹੜੇ 12वें कोर्स दे स्टूडेंट्स ने ਜਿਹੜੇ 12वें कोर्स करके जा रहे हैं, प्लीज़ कृपा करके साढ़े इस कोर्स की जिहड़ी खुशबू है ये ज़रूर बाहर फैलाना। और ਜਿਹੜੇ 13वें सैशन दे विच साढ़े नाल ज्वाइन कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ साढ़े कोल हुण नवे स्टूडेंट बने ने, मैं उन्होंने अपने मनो दिल दियां गहराइयां तो जी आया कहना। और प्रोग्राम हुण अगला ये होएगा कि जिहड़ा एक कोर्स की शुरुआत फॉर्मल रूप के विच कल साडा जिहड़ा सिलेबस तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मिले होणगे, जिन्हां ने सिलेबस नहीं मिले बाहर साडा स्टाल है उत्थों सिलेबस ले लो। असीं कल क्लास विच भी ये सिलेबस हर स्टूडेंट नूं देंगे। तो सिलेबस अनुसार साडा जिहड़ा पहले 2 लैक्चर ने, वट इज़ रिलीजन एंड रेलीवेंस ऑफ रिलीजन, धर्म की है और धर्म की महत्ता की है। और दूसरा जिहड़ा सिलेबस के हिसाब नाल दूसरा किहड़ा हैगा जी, सिलेबस के हिसाब नाल जिहड़ा भी दूसरा लैक्चर है, कल 2 लैक्चर होणगे। सवेरे 11 बजे माता सुंदरी कॉलेज बिल्कुल नाल ही ਉਹਦੇ कॉन्फ्रेंस रूम है, माता गुजरी कॉन्फ्रेंस रूम है, उस दे विच असीं 11 बजे असीं शुरू करांगे। और आप जी सब नूं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आनंद साहब जी का पाठ होएगा और उस तो बाद अरदास होएगी। मेरी बेनती है कि आप अरदास कंप्लीट होने तो बाद प्रसाद लैके, कड़ा प्रसाद लैके बाहर चाह का इंतजाम है। और जिवें तुहानूं सर हरपाल सिंह ने दस्सिया है, असी इस बार एक लैक्चर पंजाबी लैंग्वेज ते भी कि हाउ टू अट्रैक्ट अवर चिल्ड्रनस एंड यूथ टूवर्ड्स अवर लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज, असी इस बार वो इंट्रोड्यूस किया है वो लैक्चर। और ये जिहड़े असी स्टिकर इत्थे पंजाबी प्रचारनी सभा ने बनाया है, वो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर एक एक स्टिकर आप सारे लैके जाना, अपने बच्चों नूं, अपने नौजवानों नूं, अपनियां बच्चियां नूं अपनी भाषा वाल, अपनी मात भाषा वाल असी उन्होंने उस वाल करिए। असी किसी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हाँ,
हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी, उर्दू, हर लैंग्वेज हर बच्चे नूं पढ़नी चाहिए है, लेकिन अपनी माँ बोली जिहड़ी है वो सानू ज़रूर अपनानी चाहिए है। तो ये एक असी हुण नवां एक लैक्चर जिहड़ा इस वार इंट्रोड्यूस किया, जिहड़ा पिछली वार नहीं सी, कि अज पूरे वर्ल्ड दे विच एक परसनैलिटी डिवैलपमेंट की गल चल रही है। तो असी गुरु ग्रंथ साहिब तो सेध लैके, गुरबाणी तो सेध लैके, गड़िए सुरत मत मन बुद्ध, इस तो सेध लैके किस तरह अपनी परसनैलिटी की डिवैलपमेंट साडे बच्चे और साडे नौजवान कर सकते हैं। तो इस तरह के होर बड़े जिहड़े ने अलग अलग टॉपिक्स होणगे, तुसीं आओगे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल की पता लगेगा। मैं एक बार फिर सारे आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी सारे हुण तक पिछले 3 घंटे तो इत्थों बड़ी गौर नाल तुसीं सब कुछ सुन रहे हो। और कल असी उत्थे माता सुंदरी कॉलेज दे विच 11 बजे सवेरे मिलांगे। हुण आनंद साहब जी का पाठ।